Hello dear student, in today's discussion on reading comprehension we are going to talk about world affairs. हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम इंटरनेशनल अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं. So if you like the video please press the like button for sure and share it with your friends. तो पूरा आपने सेशन एंड तक देखना है because then only you will be able to draw the full benefit. तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं. And what is that discussion team? ज़रा देखिए. We are discussing the war between Russia and Ukraine. One of the unintended consequences of Russia's full-scale war against Ukraine was that it gave Poland. Poland भी involve हो गया. Poland भी involve हो गया. कैसे? Poland को भी एक chance मिल गया. A chance at what? A chance to get some geopolitical stardom. पढ़िए ज़रा. It gave Poland a chance of geopolitical stardom. कैसे? How is that? When Russian tanks started their ultimately unsuccessful cavalcade towards the Ukrainian capital, ordinary Poles, that means the Polish citizens, तो वहाँ से यूक्रेन से लोग भाग रहे हैं, पोलैंड में आ रहे हैं. तो ये जो पोलिश सिटीजन्स हैं, ये जो पोलैंड के लोग हैं, what are they doing? They are helping the Ukrainians. और वो उन मिलियंस को हेल्प कर रहे हैं, वो लोग जो यूक्रेन से भाग के पोलैंड में आ रहे हैं. As Polish people opened their doors to civilians, so they opened their doors to, of course, the Ukrainian civilians running from Russian bombs. Then what happened? तो वो जो ruling populist Law and Justice Party है, कहाँ की Law and Justice Party जो पोलैंड की है, उसको भी अल्टीमेटली क्या करना पड़ा? यूक्रेन को सपोर्ट करना पड़ा, यूक्रेनियंस को सपोर्ट करना पड़ा, because the Polish people were doing that. So any government, which is populist, वो क्या करेगी? Of course लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू देखेगी और उसी के अकॉर्डिंग वो भी अपने डिसीजंस लेगी. इट सीम्ड दैट पोलैंड एंड यूक्रेन वर बाउंड फॉर एन आयरन क्लैड अलायंस, कि अब इनका बहुत स्ट्रॉन्ग आयरन क्लैड अलायंस बनने वाला ऐसा लग रहा था. इट सीम्ड क्या है? ऐसा हुआ? आगे देखते हैं. शायद नहीं हुआ. इट सीम्ड दैट दे are bound for an ironclad alliance unprecedented in their shared history, कि आज तक उनकी हिस्ट्री में ऐसा स्ट्रॉन्ग अलायंस कभी नहीं बना था. ऐसा लग रहा था बन जाएगा. पोलैंड एडवोकेटेड द यूक्रेनियन कॉज इन द वेस्ट. तो पोलैंड जो है वो क्या कर रहा है? यूक्रेन की मदद कर रहा है. इट इज़ एडवोकेटिंग फॉर द यूक्रेनियन कॉज इन द वेस्ट. यूक्रेनियन लीडर्स इन टर्न यूक्रेन इज ऑल्सो praising Poles for their generosity. यूक्रेन के लीडर्स भी क्या कर रहे हैं? प्रेज कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं पोलैंड वालों की फॉर देयर जेनरोसिटी. एंड द गवर्नमेंट इन वॉर्सो का मतलब क्या है टीम? वॉर्सो इज द पोलिश कैपिटल. सो वॉर्सो जब भी लिखा गया है इसका मतलब किसकी बात चल रही है? पोलैंड की बात चल रही है. रिमेंबर दैट. फॉर कंटिन्यूइंग वेपन्स एंड मनी टू द वॉर एफर्ट. दैट मीन्स पोलैंड क्या कर रहा था टीम? पोलैंड जो है वो प्रोवाइड कर रहा था यूक्रेन को. क्या प्रोवाइड कर रहा था? वेपन्स प्रोवाइड कर रहा था, मनी प्रोवाइड कर रहा था टू द वॉर एफर्ट. कौन सा वॉर? वो वॉर जो रशिया का और यूक्रेन का चल रहा है, वो वॉर जो यूक्रेन रशिया के साथ लड़ रहा है. गिवन दैट द रीसेंट हिस्ट्री बिटवीन टू कंट्रीज हैड बिकम मार्क्ड बाय एक्यूजेशंस. इससे पहले की हिस्ट्री पढ़िए ज़रा ध्यान से टीम, रीड इट केयरफुली. गिवन दैट द रीसेंट हिस्ट्री बिटवीन टू कंट्रीज हैड बीन मार्क्ड बाय एक्यूजेशंस, border shifts and post-World War II displacement of millions of people. It was a remarkable change. Recent history इन दोनों countries की बहुत friendly नहीं रही है, एक दूसरे को accuse करते रहे हैं. They have been accusing each other in the past. Sure, World War II के समय, उसके बाद क्या हुआ? There was a lot of bad blood between these two countries. तो पोलैंड और यूक्रेन की रीसेंट हिस्ट्री कोई बहुत प्लेजेंट नहीं थी, लेकिन यहाँ चेंज आ रहा है. ऐसा लग रहा था कि अब इनके बीच जो दोस्ती है, जो अलायंस है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. क्यों ऐसा लग रहा था? बिकॉज पोलैंड के लोग मदद कर रहे थे यूक्रेनियंस की, वो यूक्रेनियंस जो रशिया से डर के भाग रहे थे. श्योर, आगे चलते हैं टीम. टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट. ऐसा लग रहा था अलायंस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा. But look at the contrast team. यहाँ से contrast आ गया. But it has not lasted. What has not lasted? अब ये दोस्ती, ये alliance टूट गया है. It has not lasted. According to an opinion, एक opinion poll हुआ, पढ़िए. उसमें क्या पता चला? 52% of
Poles now oppose their country accepting Ukrainian refugees. अब लोग जो हैं इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं है. Now 52% people are opposing it. A steadily growing number are becoming weary. They are becoming weary. They are becoming tired. Tired of what? Supporting Kyiv. So Kyiv is Ukraine. जब Kyiv लिखा है, टीम यूक्रेन लिखा हुआ है. Remember that with many right wingers. तो जो पोलैंड की राइट विंग फैक्शन है, पोलैंड का राइट विंग फैक्शन है, पोलैंड की जो राइट विंग पार्टीज हैं वो क्या आर्ग्यू कर रही हैं कि हमने जो वेपन्स ट्रांसफ़र किए हैं उससे पोलैंड की हमारी खुद की अपनी कैपेसिटी डिक्रीज हो गई है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि अगर रशिया हम पे अटैक करता है, टीम इनकर्जन मीन्स एन अटैक, रिमेंबर इनकर्जन मीन्स एन अटैक. सो इफ रशियंस अटैक अस, तो पोलैंड वाले कह रहे हैं अब हमारे पास उतने वेपन्स नहीं है, क्योंकि वेपन्स हमने किसको दे दिए, वेपन्स तो हमने यूक्रेन को दे दिए. यस और नो. तो अब नाउ द टाइड हैज टर्न. देख रहे हैं टीम, अब पोलैंड के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको ये डिसीजन पसंद नहीं आ रहा है. मेमोरी पॉलिटिक्स हैज अनहेल्पफुली रेयर्ड इट्स हेड. तो अब वो पुरानी मेमोरी वाली पॉलिटिक्स, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, क्या देखा था, रिसेंट पास्ट में वर्ल्ड वॉर टू के समय, वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो रिसेंट हिस्ट्री रही है दोनों कंट्रीज़ की, वो बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं रही है. वो एक दूसरे को अक्यूज़ करते रहे हैं. कौन? यूक्रेन और पोलैंड. तो अब ये मेमोरी पॉलिटिक्स दोबारा स्टार्ट हो गई कि देखिए आप हमको ये कह रहे थे, आप हमको वो कह रहे थे. रेड इट्स हेड आफ्टर ज़ेलेंस्की. देखिए टीम, तो ज़ेलेंस्की की बात चल रही है, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की बात चल रही है. Zelensky named a military unit after the Ukrainian insurgent army. तो एक पूरी मिलिट्री यूनिट का नाम यूक्रेनियन इंसर्जेंट आर्मी के ऊपर रख दिया. A branch which massacred, ध्यान से सुनिए, a branch which massacred these many Poles, 100,000 Poles in 1943. That means अब पोलैंड के लोगों को ये बात पसंद तो नहीं आई होगी, बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि 1943 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो रहा था, यूक्रेन की एक आर्मी यूनिट ने क्या किया, 100,000 पोलिश लोगों को मारा, मैसेकर्ड देम. और ऑफ कोर्स क्या किया, ज़ेलेंस्की ने अपनी एक आर्मी यूनिट का नाम उस पर रख दिया, द पोलिश राइट, दैट मीन्स द राइट विंगर्स रिस्पॉन्डेड इन काइंड, एंड द प्रेसिडेंट कैरल revoked Zelensky's order of the White Eagle. तो order of the White Eagle जो ज़ेलेंस्की को दिया गया था, ज़ेलेंस्की को ये अवार्ड दिया गया था, स्टेट ऑनर दिया गया था, हाईएस्ट स्टेट ऑनर. कहाँ का हाईएस्ट स्टेट ऑनर? पोलैंड का दिया गया था. किसको दिया गया था? ज़ेलेंस्की को. उसको कैंसिल कर दिया, उसको रिवोक कर दिया, रिवोक कर दिया गया. श्योर. Both sides refused to back down, returning further honors. दोनों sides अब क्या कर रही हैं? Awards वापस कर रही हैं. They are returning further honors and pretty much freezing mutual relations. तो एक साइड अवार्ड वापस करती है, फिर दूसरी साइड अवार्ड वापस कर देती है. Both sides refuse to back down. Personal spats between leaders, historical disputes and Russian influence. These are some of the many reasons. ये कुछ reasons हैं out of the many reasons that are there. क्योंकि अब ये alliance टूटता हुआ नजर आ रहा है. अब क्या हो गया है, म्यूचुअल रिलेशंस बिल्कुल फ्रीज हो गए हैं टीम इन दोनों कंट्रीज के बीच में. ये बहुत सारे रीजंस हैं which have turned the honeymoon sour. Honeymoon is over. So the honeymoon between these two countries is now over. But another dimension, इम्पॉर्टेंट बात टीम, लेकिन अब आपको इन ट्रांजिशनल वर्ड्स को ज़रूर पकड़ना है हर बार. अ गुड रीडर इज एबल टू अंडरस्टैंड दीज ट्रांजिशनल वर्ड्स, बट अनदर डायमेंशन ऑफ दिस डिटीरियोरेटिंग रिलेशनशिप keeps being overlooked. So the writer wants you to pay attention to it. The writer considers it important. ध्यान से देखिए, कह रहा है लेकिन एक ऐसा डायमेंशन है, ये बहुत सारे रीजंस हैं. राइटर ने कहा ये बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जिसको अक्सर नेग्लेक्ट कर दिया जाता है. द राइटर कंसिडर्स दिस डायमेंशन वेरी इंपॉर्टेंट. वो क्या है? पढ़िए ज़रा, बिकॉज राइटर कह रहा है इस पर ध्यान नहीं जाता है. एंड द राइटर वॉन्ट्स यू टू पे अटेंशन टू इट. This is the writer's point of view. This is the writer's opinion that we must pay attention to this thing. What thing? In dealing with
the urgent fallout of the conflict, neither country had done enough to understand each other. दोनों कंट्रीज में से किसी ने भी फाइट नहीं मारी, एफर्ट नहीं किया. They did not make any effort to understand each other beyond the war. Beyond the war, they did not make any effort to understand each other. That failure, पढ़िए ज़रा, कह रहा है वही फेलियर कि इन लोगों ने एक दूसरे को समझा नहीं. सिर्फ और सिर्फ वॉर के कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन दिखाया. They coordinated with each other only during this war. Which war? During the Russia-Ukraine वॉर. कह रहा है उससे आगे कोई खास कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाया. और इसी का नतीजा है द फेलियर इज नाउ. दैट्स द फेलियर टू ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड ईच अदर, द फेलियर टू डेवलप म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. दैट फेलियर इज नाउ कमिंग बैक टू हॉन्ट देम. तो अब ये फेलियर इनको हॉन्ट कर रहा है, इसीलिए अब ये रिलेशनशिप पूरी तरह डिटीरियोरेट हो रहा है. ये मेन कॉज राइटर प्रेजेंट कर रहा है. कह रहा है ये काफ़ी सारे रीजंस हैं, बट एक चीज़ नेग्लेक्ट नहीं करनी थी कि इन्होंने एक दूसरे को समझा ही नहीं. दे डिड नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर. अब 3 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस नाउ. बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आइडिया. कौन सा ऑप्शन है जो सेंट्रल आइडिया को बेस्ट कैप्चर कर रहा है? टेक अ ब्रीफ पॉज एंड नाउ लेट मी टेल यू व्हाट द आंसर इज. पढ़ते हैं ज़रा. The Poland and Ukraine's wartime solidarity weakened as historical tensions and political disagreements resurfaced. क्या ऐसा हुआ? क्या wartime solidarity जो है weaken हो गई as historical tensions and political disagreements resurfaced? Yes, this is true. This is undoubtedly true. क्या पैराग्राफ में ये लिखा हुआ था? बिल्कुल लिखा हुआ था. पैसेज में बिल्कुल लिखा हुआ है. बट टीम इट इज़ नैरो. ये मेन आइडिया नहीं है. राइटर का मेन आइडिया क्या है? दिस इज इनकम्प्लीट टीम, दिस इज इनकम्प्लीट. बहुत अच्छा ऑप्शन लग रहा है. लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बट इट इज नॉट द आंसर. ये इनकम्प्लीट है बिकॉज मेन रीजन राइटर ने क्या कहा था? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है. वो एस्पेक्ट जिस पे इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया. कौन सा वाला? दैट फेलियर. पढ़िए ज़रा टीम. अभी हमने देखा where the writer showed his point of view, the aspect that they overlooked. The failure is now coming back to haunt them. What was that failure? That they did not understand each other. They did not make an effort to understand each other. सिर्फ वॉर के समय रशिया के अगेंस्ट इन्होंने कोऑर्डिनेशन किया, बट एक दूसरे को समझने की कोशिश डिटेल में नहीं की. एंड टीम वही चीज़ जो है ए में मिसिंग है, और राइटर का वो पॉइंट ऑफ व्यू मिसिंग है. The Polish-Ukrainian alliance faltered because wartime cooperation failed to resolve deeper historical differences. क्या ऐसा हुआ कि wartime cooperation था? बिल्कुल. क्या wartime cooperation की वजह से historical differences मिट गए? नहीं मिटे. बट क्या ये once again this is also somewhat true कि वो जो wartime alliance था, it did falter because the Ukraine and Polish alliance, it did falter. Wartime cooperation जो है, of course वो क्या हो गया? It failed to resolve deeper historical differences. but क्या deeper historical differences को resolve ना कर पाना, क्या वो मेन रीजन था? वंस अगेन टीम, दिस इज नैरो. दिस डज नॉट स्पेल आउट द मेन रीजन. और वो मेन रीजन कहाँ है टीम? आंसर सी है. देखिए जरा. पोलिश यूक्रेनियन रिलेशनशिप built on wartime cooperation. Yes, it was built on wartime cooperation. Proved fragile. Did it prove to be fragile? बिल्कुल. It proved to be brittle. It proved to be fragile. It proved to be very delicate. क्यों? क्योंकि डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, डीपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी नहीं. दिस इज द ऑप्शन विच करेक्टली पॉइंट्स आउट द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू. POV स्टैंड्स फॉर पॉइंट ऑफ व्यू. इसी में राइटर का ओपिनियन क्लियरली आपको नजर आ रहा है. दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन. Poland's declining support for Ukraine reflects the growing political security costs of the war. क्या हम political
एंड सिक्योरिटी कॉस्ट डिटेल में बहुत ज़्यादा क्या इस पे फोकस था, पार्ट डिस्कशन है, बट इट वॉज नॉट द फोकस, नॉट द एम्फेसिस, not the focus of discussion, not the emphasis, not the focus of discussion. So growing political and security costs of the war, क्या बीच में पोलैंड ने कहा कि हमारे पास अब उतने वेपन्स नहीं रह गए हैं? हाँ, पोलैंड ने ये बात कही कि अब हमारे पास उतने वेपन्स नहीं रह गए हैं, हमने वो वेपन्स किसको दे दिए, हमने वो वेपन्स यूक्रेन को दे दिए, बट दैट वाज नॉट द फोकस, दैट वाज जस्ट अ पासिंग रेफरेंस, द रियल रीजन इज कोऑर्डिनेशन नहीं था। आगे चलते हैं टीम, let's look at the next question. Okay, with which of the following statements would the author most likely disagree? पढ़िए, take a brief pause. किस चीज के साथ राइटर disagree करने जा रहा है? The surge in Polish assistance to Ukraine, the surge in Polish assistance to Ukraine following the 2022 invasion represented a natural continuation. Did it represent a natural continuation? Did it represent a natural continuation of the positive, long-standing World War II diplomatic trajectory? क्या वो diplomatic trajectory positive थी? क्या वो diplomatic trajectory positive थी? बिल्कुल भी positive नहीं थी टीम। Recent history में वो क्या करते रहे हैं? एक दूसरे पे accusations लगाते रहे हैं। 1943 में recent history में World War के समय की बातें, वर्ल्ड वॉर के समय की बातें, उसके बाद 1943 में 100,000 Poles were massacred by the Ukrainian troops, हाँ ना? तो क्या वो पॉजिटिव लॉन्ग स्टैंडिंग पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 डिप्लोमेटिक ट्रैजेक्टरी है? नहीं, उसके बाद बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट है। टीम देखिए जरा, लेट्स रीड फ्रॉम द रेलेवेंट पोर्शन, लेट्स रीड इट, आपको खुद नजर आएगा कि ये क्लियरली ऑब्जर्व कीजिए टीम। रीसेंट हिस्ट्री कैसी रही है बिटवीन द टू कंट्रीज हैड बीन मार्क्ड बाय एक्यूजेशंस, सो देयर हैव बीन अ होल लॉट ऑफ एक्यूजेशंस इन द रीसेंट हिस्ट्री, बॉर्डर शिफ्ट्स होते रहे हैं, और वर्ल्ड वॉर 2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। तो recent history has not been very pleasant at all. तो टीम इस बात के साथ राइटर कंप्लीटली डिसएग्री करने वाला है। द आंसर इज ए, और बाकी देखिए बी सी डी के साथ राइटर पूरी तरह अग्री करेगा। कंसर्न्स रिगार्डिंग डोमेस्टिक डिफेंस कैपेसिटी कंट्रीब्यूटेड टू डिक्लाइनिंग रिलेशनशिप, हाँ बिल्कुल, ये बात, इस बात के साथ राइटर अग्री करेगा। द राइटर विल डेफिनेटली अग्री। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था जहाँ पे वो पार्टी कह रही थी, जहाँ पे राइट विंगर्स कह रहे थे कि देखिए हमारी खुद की कैपेसिटी डिक्रीज हो गई है क्योंकि हमने वेपन्स किसको दे दिए, हमने वेपन्स तो यूक्रेन को दे दिए, कीव को दे दिए, यस और नो? तो राइटर इस बात के साथ अग्री करेगा। पर्सनल डिस्प्यूट्स की बात बिल्कुल है, इंडिविजुअल पॉलिटिकल लीडर्स, राइटर इस बात के साथ भी अग्री करेगा श्योर कि उसने क्या किया है, इट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ब्रेक डाउन। वो बहुत सारे कारण थे, बट मेजर रीजन क्या था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी टीम। पोलैंड्स राइज टू जियोपॉलिटिकल प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वाज एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। यस, इट वाज नॉट द मेन मोटिव, इट वाज द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, इट वाज नॉट द इनिशियल ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल राइटर इस बात के साथ कंप्लीटली अग्री करेगा कि वो एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस था कि पोलैंड को भी जियोपॉलिटिकल स्टारडम मिल गई इस चक्कर में, यूक्रेन को सपोर्ट करने के चक्कर में। वो कोई उनका इनिशियल ऑब्जेक्टिव नहीं था, वो कोई उनका गोल नहीं था, वो कोई उनका ऑब्जेक्टिव, कोई गोल नहीं था कि हम यूक्रेन को इसलिए सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमें स्टारडम मिलेगी। नहीं, दैट वाज नॉट द इनिशियल ऑब्जेक्टिव। आगे बढ़ रहे हैं टीम। विद which of the following can be inferred, कौन सा इन्फर किया जा सकता है? Now take a brief pause. Shall I tell you what the answer is? खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कौन सा कंक्लूड किया जा सकता है? टीम, to infer means to conclude, जरा देखते हैं, is C the answer? The wartime partnership between Poland and Ukraine was not grounded in sufficiently deep mutual understanding to ensure its durability. Yes, बिल्कुल इन्फर किया जा सकता है, can be
inferred, can be concluded. आप इस चीज़ को conclude कर सकते हैं कि ये जो war time partnership है team, it proved to be brittle. Why did it prove to be brittle? Why did it prove to be fragile? Because it was not based on deep mutual understanding, और इसीलिए did not prove to be durable. As I said, it proved to be pretty fragile. तो आंसर क्या है टीम? आंसर सी है. क्या बाकी बातें इन्फर कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की मेड अ रीजनेबल डिप्लोमेटिक कॉम्प्रोमाइज. क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ? नहीं, डिप्लोमेटिक कॉम्प्रोमाइज तो हुआ ही नहीं. अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ होता देन द रिलेशनशिप वुड हैव नॉट डिटीरियोरेटेड. अगर डिप्लोमेटिक कॉम्प्रोमाइज हो जाता तो रिलेशनशिप इतना डिटीरियोरेट नहीं हुआ होता. अभी तो बिल्कुल रिलेशनशिप फ्रीज हो गया है. पैसेज में क्लियरली दिया हुआ था, कोई डिप्लोमेटिक कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ टीम. Polish support for Ukraine was sustained largely because the Poles had overcome their past grievances. क्या पोलैंड अपने past grievances को ओवरकम कर पाया था? बिल्कुल ही नहीं कर पाया था टीम, बिल्कुल नहीं कर पाया था. अगर वो अपने past grievances को ओवरकम कर पाया होता, तो फिर तो बहुत हद तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती. बट पोलैंड वॉज नॉट एबल टू ओवरकम इट्स पास्ट ग्रीवेंसेस. वो ग्रीवेंसेस याद आने लग गए. देखिए ज़रा, वो ग्रीवेंसेस याद आने लग गए पोलैंड के लोगों को. मेमोरी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई. पढ़िए ज़रा टीम. मेमोरी पॉलिटिक्स ने दोबारा अपना सर उठा लिया. मेमोरी पॉलिटिक्स हैज़ अनहेल्पफुली reared its head. तो वो सारी चीज़ें पास्ट में इन्होंने हमारे लोगों को मारा था. 1943 में यूक्रेनियंस ने पोलैंड के लोगों को मारा था. वो सारी चीज़ें याद आने लग गई, वो ग्रीवेंसेस सारे याद आने लग गए. तो क्या ग्रीवेंसेस वर द ग्रीवेंसेस ओवरकम? नो, द ग्रीवेंसेस वर नॉट ओवरकम टीम. वो ग्रीवेंसेस फिर भी थे. तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे टीम, ग्रीवेंस वाली बात कैनॉट बी inferred, cannot be concluded. डी देखते हैं. The revival of historical disputes indicates that Poland and Ukraine had failed to establish a common interpretation of the events. A common understanding of the events. टीम, ये बात तो कहीं थी ही नहीं. This is alien information. मतलब क्या है टीम? ये वो इंफॉर्मेशन है जो पैसेज में कहीं थी ही नहीं. नॉट गिवन इन द पैसेज. वेरी सिंपली, इट वॉज नॉट गिवन इन द पैसेज. ऐसा कोई रेफरेंस बिल्कुल नहीं है कि कॉमन इंटरप्रिटेशन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम आई. दे डिड नॉट हैव अ कॉमन इंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट इवेंट्स. ऐसा कुछ भी गिवन नहीं था पैसेज में. दिस इज आउटसाइड इंफॉर्मेशन. एलियन इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है टीम? आउटसाइड इन्फो. सो वो इंफॉर्मेशन जो पैसेज में है ही नहीं, वो आपके आंसर में कैसे आ सकती है? सो डी कांट बी कंक्लूडेड. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू दिस असाइनमेंट. लिसन टू मी केयरफुली. आप जल्दी इसे एक बार पिक लीजिए इस क्वेश्चन की. आपने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है. आंसर इन द कमेंट बॉक्स अलॉन्ग विद अ 1 लाइन एक्सप्लेनेशन. अगर आपने आंसर ए चूज किया तो ए क्यों, बी चूज किया तो बी क्यों. आंसर एंड 1 लाइन जस्टिफिकेशन, 1 लाइन एक्सप्लेनेशन जस्टिफाइंग योर आंसर. दिस हैज टू बी डन. आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ये जवाब देंगे टीम. और अब लेट मी नाउ टॉक अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट आवर बैचेस. तो हमने स्टूडेंट्स ये यूजी एंट्रेंस बैच अनाउंस कर दिया है. सो I would suggest that you become a part of this batch. Look at the faculty members who are going to teach you in this batch. आप सब इन faculty members को जानते हैं. You are already familiar with these faculty members. उदित सर खुद इस बैच में है and team इस बैच में of course आपको वो सब मिलेगा that you need to crack the exam right from the basic level to the advanced level. Each and every aspect is going to get covered. So the second batch has been announced team. और यहाँ पे whether it is live sessions या फिर topic wise tests हो या फिर mock tests हो, all those things that a student requires, that you require to crack
IB मैट इंदौर, टू क्रैक जिप मैट, टू क्रैक रोहतक, या फॉर दैट मैटर हो सकता है आप बाकी यूजी एंट्रेंसेस भी देना चाह रहे हैं. बाकी यूजी एंट्रेंसेस, लेट्स से you want to appear in SET or you want to appear in Narsum Monji's test. So NPAT के लिए अपेयर कर रहे हो आप, SET के लिए अपेयर कर रहे हो, या फिर आप IIM बैंगलोर के UG प्रोग्राम के लिए अपेयर करना चाह रहे हो. सो whichever प्रोग्राम या कोरिकोड के UG प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं. सो whatever एग्जाम यू हैव इन माइंड टीम, इट्स अ कॉमन प्रोग्राम जहाँ पे हम आपके इन सभी एग्जाम्स की प्रेपरेशन को बिल्कुल सिस्टमैटिकली हर एस्पेक्ट को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे. एंड ऑफ कोर्स इट इंक्लूड्स योर PI प्रेपरेशन एज वेल, बिकॉज एक बार एग्जाम क्रैक करने के बाद even personal interview preparation is equally significant, if not more. And look at team, look at the early bird discount that we are providing. So a 20% discount is there, and this is the festival time. So team, get started. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, इस नंबर पे कॉल कीजिए, एंड ऑफ कोर्स आवर टीम विल गिव यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट डाउनलोड. एंड आई वुड सजेस्ट आप अपने पेरेंट्स को भी इस डिसीजन में इन्वॉल्व करें. टेल देम अबाउट द प्रोग्राम so that you can together take a wise decision. So with that team, I wish you all the very best. और आपने इस सीरीज को पूरा एंड तक फॉलो करना है, एक वीडियो आपने इस सीरीज का देखना है. Remember, IPM Pathshala is our website. So with that, I'll meet you in the next video. Thank you so much.